अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स वेरी टाउन कराची से मैं मोहम्मद तैयब। व्यूवर्स, रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी गवादर के हवाले से, जिसमें उसकी डेवलपमेंट और उसमें सिक्योरिटी और उसकी इस वक्त एयरपोर्ट पे कितना काम हुआ है उसके हवाले से हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी। उसका ये नेक्स्ट पोर्शन हम बनाने जा रहे हैं। इनाम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब आ जाते हैं हमारा असल टॉपिक जो हमारा है, जिस पे हमारे नाजरीन वीडियोस देखते हैं, रियल एस्टेट के हवाले से। रियल एस्टेट में वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस हद तक रियल एस्टेट ने वहाँ पे ग्रो की है? जी, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से ये है कि दो तरह की इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। एक तो एज ए इन्वेस्टर करते हैं, दूसरा एज ए एंड यूज़र करते हैं। ठीक है, अगर आप एज ए इन्वेस्टर लें तो फिर भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि इन्वेस्टर का सबसे बड़ा फोकस ये होता है कि यार मुझे गेन कहाँ मिलता है, कहाँ मैं बाय करूँ तो पोटेंशियल ज़्यादा है, रेट्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसके लिए भी यानी बेहतरीन है, क्योंकि अभी गवादर के अंदर जो रेट्स चल रहे हैं, जो मार्केट है वो बहुत यानी नॉमिनल प्राइसेस पे आपको जो है ना वो मींस कि जहाँ आप पंजाब में या कराची में इवन कहीं भी 5 मरले का प्लॉट लेने जाएं तो आपको मेरा ख्याल है लाखों करोड़ों में मिलता है। तो वहाँ पे आपको एकड़ जो है वो 10, 12, 15 लाख का एकड़ मिल जाता है, जो अच्छी वो लोकेशन जो प्लानिंग एरिया के अंदर है, जो मास्टर प्लान आया उसके अंदर। ठीक है, प्लानिंग एरिया से अगर बाहर जाएंगे तो और सस्ता है। मीन्स इवन के ग्वादर सिटी से जो दूर जाते जाएंगे रेट्स कम होते जाएंगे, इवन के आपको 20-25 हज़ार का एकड़ भी मिल जाएगा, लेकिन वो ग्वादर सिटी से दूर है। हम यूजुअली क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं कर रहे होते। हम उनको कहते हैं कि आप जो है प्लानिंग जो है, जो ग्वादर सिटी की प्लानिंग आई है, इसके अंदर अंदर की इन्वेस्टमेंट कर लें। दूसरा पोर्शन जो आपने कहा है कि एंड यूज़र मींस के कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट करना चाहता है, कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो उनके लिए भी बेहतरीन है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट करना है तो लैंड की जो कॉस्ट है वो बड़ी मैटर करती है, लोकेशन बड़ी मैटर करती है। ठीक है, मींस कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसकी इनिशियल कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके लिए फिजिबल नहीं है, या उसकी लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर भी आपके लिए मसला है। क्योंकि अभी ग्वादर डेवलप होने जा रहा है, अभी डेवलपिंग फेज़ में है। आपको एक तो चीज़ें बड़ी मुनासिब कीमत पे मिल जाएंगी, बिल्डर को मुनासिब कीमत पे ज़मीन मिल जाएगी, डेवलपर को मुनासिब कीमत पे ज़मीन मिल जाएगी। दूसरा ये कि अभी अवेलेबिलिटी है, अच्छी लोकेशंस पे चीज़ें मिल जाएंगी, यानी आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पे चीज़ अभी परचेज़ कर सकते हैं। जब भी मार्केट बेहतर होगी तो आपको आपकी, चूँकि एंड यूज़र आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट ले रहा है, लोग बाय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो जो इन्वेस्टमेंट होती जाएगी तो ये ऑप्शंस कम होती जाएंगी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये रियल टाइम है, अच्छा टाइम है, प्राइसेस भी लो हैं और दूसरा अवेलेबिलिटीज़ भी हैं। जब मार्केट चल रही होती है, आपको भी बहरिया का ज़्यादा करते हैं मुझे आइडिया, तो आप जब मार्केट चल रही होती है आपको भी आइडिया होगा कि चीज़ लेने जाएं तो कन्फर्म ही नहीं होती, अच्छी कैटेगरी की चीज़ आती नहीं है। लेकिन ये टाइम है मार्केट में बाय करने का, आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है, मुनासिब मिल जाती है, आप तसल्ली के साथ वेरिफिकेशन सारी चीज़ें वो प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है इनाम भाई, लीज प्लॉट कितने साइज़ का है, मैक्सिमम प्लॉट कितने साइज़ का मिल जाता है हमें, और क्या तकरीबन पर स्क्वायर फीट लमसम अमाउंट, वो हमें पता है कि कैटेगरी वाइज मुख्तलिफ होती है, कमर्शियल की और होगी, लेकिन लमसम प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड क्या उसमें आजकल प्राइसेस है? देखें, लीज नहीं है वहाँ पे, आपने लीज का लफ्ज़ यूज़ किया, लीज एटलीस्ट। अच्छा, एटलीस्ट जी, ठीक है। तो देखें, जो अच्छी आइडियल लोकेशन है, मींस इंडस्ट्री के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो वहाँ जो एयरपोर्ट और ग्वादर सिटी के दरमियान का एरिया है, तो वहाँ पे आपको एकड़ जो है ना प्लानिंग एरिया के अंदर वो 15 से 20 लाख का एकड़ इंडस्ट्री में मिल जाता है। अगर आप रेजिडेंशियल के पोर्शन में जाएँ तो कुछ एरिया रेजिडेंशियल के कुछ एरियाज़ हैं जो ये कह रहे हैं कि पॉपुलेट मींस के हाई डेंसिटी एरिया जो है, 3 कैटेगरी में रेजिडेंशियल पोर्शन को डिवाइड किया इन्होंने, लो डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी एरिया और हाई डेंसिटी एरिया। मींस हाई डेंसिटी एरिया वो है जहाँ पे आप टावर्स बना सकते हैं। उन एरियाज़ में जो आइडियल लोकेशन है शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर आती है, यानी जो 2025 तक की प्लानिंग है उसके अंदर आती है, वो आपको तकरीबन 30 लाख के राउंड अबाउट एकड़ मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर मीडियम डेंसिटी वाले एरिया में जाते हैं जहाँ पे ग्राउंड +6 की कंस्ट्रक्शन अलाउ है, वहाँ पे आपको तकरीबन 24-25 लाख का एकड़ मिल जाता है। और लो डेंसिटी में
कम में तकरीबन 15-16 लाख का एकड़ मिल जाता है। ठीक है। ठीक है, तो मींस ये आपकी जो ज़मीन ले रहे हैं उसकी लोकेशन, उसकी डेंसिटी उस पर मैटर कर रहा होता है, उसकी जो डेवलपमेंट फेज़ है उस पर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। मींस यही R3 कैटेगरी, मींस R3 कैटेगरी कहते हैं जहाँ पे टावर्स वगैरह बना सकते हैं। अगर वो आप लॉन्ग टर्म फेज़ में चले जाएंगे तो आपको 18 से 20 लाख का भी मिल जाएगा, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप शॉर्ट टर्म में लें। इसी तरह अगर कमर्शियल में जाते हैं, कमर्शियल में भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर आपको तकरीबन 80 से करोड़ तक का एकड़ मिल जाता है। ठीक है, ये मैं ओपन लैंड्स की बात कर रहा हूँ, सोसाइटीज़ की नहीं। तो आइडियल लोकेशन, जो अच्छी लोकेशन है वहाँ पे इतने का मिल जाता है। अगर हम ये ओपन लैंड के आपको रेट्स बता रहा हूँ, अगर हम सोसाइटीज़ में जाएँ तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर जो सोसाइटीज़ आती हैं वो गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, न्यू टाउन है, सिंघार है, और इसके अलावा मांबर हाउसिंग स्कीम थोड़ा बाहर है लेकिन गवर्नमेंट का हाउसिंग प्रोजेक्ट है। वहाँ पे फिर रेट लोकेशन वाइज डिफ़र कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ हैं। वो हम फर्दर वीडियो में सिंगार के अलग वीडियो बना लेंगे, उसमें आपको मैं सारे रेट्स बता दूंगा। न्यू टाउन के अलग वीडियो बना के उसके सारे रेट्स बता दूंगा। वैसे बता देता हूँ, अगर आप न्यू टाउन के जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 गज़ कनाल का प्लाट सिटी के अंदर है, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 25 से 30 लाख का अभी प्लाट मिल जाता है जहाँ पे आप घर बना सकते हैं। कितने गज़ का? 500 गज़ मीन्स कनाल का। कहने का मतलब ये कि यानी आपको रेट्स की कंपैरिजन बता रहा हूँ कि इतने कम रेट्स हैं सिटी के अंदर जहाँ घर बनाते हैं। ये सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट में तकरीबन ये समझ लेंगे 30 से 35 लाख में आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। मांबर हाउसिंग प्रोजेक्ट सिटी से दूर है, वहाँ पे छोटी इन्वेस्टमेंट है। मींस के बाज़ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, यार हम पेमेंट लमसम नहीं दे सकते ना, को हमें इंस्टॉलमेंट पे लेके जाएं या फिर कोई और ऑप्शन दें, तो फिर हम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि इंस्टॉलमेंट है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन वो फिजिबल नहीं है। मैं तो उसको फिजिबल नहीं समझता वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को। फिर हम उसको मांबर में ले आते हैं, थोड़ा सिटी से ज़रूर दूर है लेकिन बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट है। मीन्स आपको 10 मरले का प्लॉट जो है वो 3.5 लाख 4 लाख फुल पेड प्लॉट मिल जाता है, तो वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। बाकी इस पर हम अलग वीडियो बना लेंगे। अच्छा इनाम भाई, ये आपने सोसाइटीज़ बताई, ये सब प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, और दूसरी बात आपने वो मुझे दरमियान में जैसे पूछा कि लीज्ड क्यों नहीं है प्रॉपर्टी, इसकी क्या वजह? देखिए लीज कराची में तो मेरा ख्याल है लीज्ड ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन ये है कि हमारे पंजाब में भी सारी ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह वहाँ पे चूँकि ये ज़मीन जो है ग्वादर सिटी की जो ज़मीन है वो वहाँ के लोकल लोगों की मलकियत है। ठीक है, वो ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है, जैसे दूसरे सिटीज़ में, पंजाब में लीज का कंसेप्ट नहीं है। उसी तरह वही प्रोसेस है, ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से गुजरते हुए जो ऑनरशिप है वो मुंतकिल हो जाती है। ठीक है, सोसाइटीज़ प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट? देखिए प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं, तकरीबन 80+ प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, और गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट भी हैं। गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट ज़्यादा नहीं है, जो वेल नोन है 4-5 हैं। उनमें सिंगार का मैंने नाम लिया, न्यू टाउन का मांबर है, इंडस्ट्री में चले जाए तो जीडा है। ठीक है, इस तरह एक दो और प्रोजेक्ट भी हैं लेकिन उनमें ज़्यादा काम नहीं हो रहा। तो प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पे कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं वो डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो सिटी से दूर हैं। ठीक है, मैंने शायद पहले भी एक वीडियो में बताया था कि बेसिकली ये ग्वादर का मास्टर प्लान जो आया है वो 2019 में आया। तो ये जो सोसाइटीज़, चूँकि ग्वादर पहले 2005-6 में भी एक डेवलपिंग फेज़ में आया था, उस वक्त वो ये सोसाइटीज़ लॉन्च हुई थी, उस वक्त मास्टर प्लान नहीं था। उस वक्त जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो ग्वादर सिटी से दूर थे। तो अभी जो मास्टर प्लान आया है वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो प्लानिंग एरिया से बाहर चले गए। ठीक है, वो इसलिए हम क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि आप प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में यानी इंस्टॉलमेंट की वो समझे कि अट्रैक्शन की वजह से ना जाएँ, आप प्लानिंग एरिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो करें, वो सिक्योर है। ठीक है इनाम भाई, सोसाइटीज़ ये मांबर या सिंघार आपने नाम लिया, इसमें डेवलपमेंट किस हद तक कंप्लीट है? वहाँ पे कुछ यानी रेजिडेंस भी हैं या अभी फिल वक्त में वो बैरन लैंड है? जी 3 प्रोजेक्ट हैं वेल नोन जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं, मांबर है, सिंघार है और न्यू टाउन है। जो इस वक्त करंट डेवलपमेंट है या जहाँ पे आबादी है, लोग रह रहे हैं, वो न्यू टाउन है। क्योंकि ये ग्वादर सिटी का जो ओल्ड सिटी है इसके बिल्कुल साथ अटैच है।
वहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 के अंदर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, और एंड यूज़र यानी वहाँ के लोकल लोग वहाँ पे घर बना रहे हैं। तो बहुत अच्छे घर, यानी न्यू टाउन के अंदर हम घूम रहे हो तो ऐसे फील होता है शायद हम डिफेंस में घूम रहे हैं, यानी अच्छे घर बन रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ चूँकि अभी वहाँ पे बाहर के लोग अभी मूव नहीं किए क्योंकि पोर्ट अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो लोकल लोग वहाँ की अपनी ज़रूरियात के मुताबिक घर बनाते हैं या वो न्यू टाउन में रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है सिंगार का या मांबर का, सिंगार नो डाउट बहुत अच्छी लोकेशन पे है, यानी ग्वादर शहर के अंदर ही एक प्लेन पहाड़ है, उसके ऊपर है और बहुत आउट क्लास लोकेशन है, चारों तरफ से समझ लें कि समंदर है। लेकिन वहाँ पे अभी अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट है फ़ेज़ 1 के अंदर, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं है। मीन लोग अभी वो नहीं कर रहे। उसकी रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न ये है कि डेवलपमेंट कॉस्ट, अगर आप घर बनाना चाहते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। वहाँ वो अट्रैक्शन सिर्फ बाहर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है कि अगर बाहर के लोग मूव करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे करेंगे। एक तो वहाँ उन बाहर के लोगों को बजट का ज़्यादा इशू नहीं है, वहाँ के लोकल लोग तो मछेरे हैं, मीन्स या बॉर्डर ट्रेड का काम कर रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली अगर सिंगार पे घर बनाना और वहाँ पे लिविंग की एक कास्ट है, तो इसलिए सिंगार में हम ये कहते हैं कि एक क्लास रहेगी, यानी हर बंदा वहाँ पे नहीं रह सकता, ठीक है। तो हम फ़िलहाल अभी जो है फ़ेज़ 1 के अंदर पोजेसन अनाउंस हुई है। एक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, कमर्शियल का प्रोजेक्ट था, ग्राउंड प्लस 2 था। तो बाकी पाइपलाइन में भी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उस तरह अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। तो डेफिनेटली जब पोर्ट एक्टिव होगी, लोग बाहर के लोग वहाँ पे मूव करेंगे, तो सबसे उनके लिए सेफेस्ट जो जगह है वो सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट है, प्राइम लोकेशन भी है। तो तीसरा आ गया मांबर सिटी से दूर है। बेसिकली जो मांबर है ये यहाँ के लोकल लोगों को इन्होंने अलाट किया था ताकि वो अपनी रहने की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। ग्वादर सिटी से दूर है, इसलिए अभी वहाँ पे भी करंटली डेवलपमेंट नहीं है, और अनकरीब वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। जिस कंसल्टेंट के पास सिंगार हाउसिंग प्रोजेक्ट का वो है डेवलपमेंट का वो जो ठेका है वो है, उसी के पास आगे इसकी ट्रांसफ़र हो, इसकी डेवलपमेंट का इन्हीं के पास वो है कॉन्ट्रैक्ट है। वो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर तक जो है ना, वो उनका प्लान है कि हम इसको थोड़ा सा रनिंग फॉर्म में ले आएंगे। ये आपने 3 सोसाइटीज़ इनाम भाई जिनका नाम लिया है, इसमें आप लमसम बता सकते हैं कितनी आबादी है, कितनी फैमिलीज़ हैं, और वो फैमिलीज़ लोकल हैं या ओवरसीज़ हैं या ऑल ओवर द पाकिस्तान वहाँ पे शिफ्ट हुए? देखें, जो आबादी है वो मैंने पहले भी बताया, वो सिर्फ सिंगार उसमें न्यू टाउन में है, ठीक है। और न्यू टाउन में भी ये समझ लें कि अभी 95% लोकल लोग हैं, ठीक है। बाहर के लोग अभी तो उस तरह मूव किए नहीं है। अगर बाहर के लोग मूव करेंगे तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ के ये रेट नहीं मिलेंगे, बिल्कुल। अभी सिर्फ वो लोकल लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक घर प्लॉट खरीदते हैं और कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी पोर्ट एक्टिव नहीं है, बाहर के यानी पाकिस्तान के दूसरे सिटीज़ के लोग अभी वहाँ पे मूव नहीं किए, तो डेफिनेटली जब मूव होंगे तो फिर वहाँ पे रेट्स भी बेहतर होंगे, लोग रहेंगे भी। बाकी सिंगार में भी अभी आबादी नहीं है, यानी वहाँ पे भी कोई आबादी नहीं है, और मांबर में भी फ़िलहाल वहाँ पे तो डेवलपमेंट का काम भी अभी नहीं हुआ। तो इनाम भाई, अगर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनमें से जो देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें पेपर वर्क क्या है? जैसे आपने बताया कि लीज़ प्रॉपर्टी नहीं है, शायद कुछ लोगों के लिए लीज़ का लफ्ज़ नया हो, या कुछ लोगों के लिए जैसे कराची के लोग हैं उनको लीज़ का पता है, जो पंजाब के लोग हैं शायद उनको ना पता हो लीज़ के बारे में। तो क्या इसका पेपर वर्क है? देखिए, जो सोसाइटीज़ हैं गवर्नमेंट के हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो तो सिंपल जैसे बहरिया एक देता है, पोजेसन का लेटर देता है, या जो उसका डॉक्यूमेंट है ट्रांसफ़र लेटर है, वो सेम यही है, जिसके ऊपर जो करंट जो डीसी ग्वादर होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट है और डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान बैक करती है इसको, और वहाँ के जो मौजूदा डीसी है उसके उस फाइल पे दस्तखत होते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है जो ओपन लैंड्स है। ओपन लैंड्स के अंदर जो है वो सेम एज़ रजिस्ट्री इंतकाल है, जैसे पंजाब में होता है कि जो पटवारी के थ्रू जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है वही होता है। लेकिन यहाँ पे ग्वादर में थोड़ा सा इन्होंने एडवांस किया, मींस कि आप लाहौर में मेरा ख्याल है कोई ओपन लैंड रहेंगे तो आप पटवारी के साथ पास जाएंगे, इंतकाल करवा लेंगे, रजिस्ट्री करवा लेंगे, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन चूँकि ये एक
डेवलप होने वाला सिटी है, इसको एक प्लानिंग मौजूद है, तो इसलिए इसकी ट्रांसफ़र ऐसे नहीं है। यानी पटवारी को भी इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व किया और साथ जीडीए को, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी इन्वॉल्व किया, चूँकि जो डेवलपमेंट का जो काम है सिटी के डेवलपमेंट का, वो जीडीए ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। इसलिए आप कोई भी जब ज़मीन लेते हैं तो सबसे पहले आपको जीडीए के पास जाना पड़ता है। जीडीए एक आपको ज़मीन का सर्वे करती है, वहाँ से इस ज़मीन आपकी जो आप ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट लेते हैं, चारों कोऑर्डिनेट लेते हैं उस रकबे के, ठीक है। वो फिर अपनी जो मास्टर प्लान है उसके ऊपर वो उसको कैटेगरी डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो ज़मीन इस बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र होने जा रही है ये इस कैटेगरी में है, और ये इस कैटेगरी में रहते हुए ये प्रोजेक्ट कर सकता है या ये एक्टिविटी कर सकता है, इसके अंदर वो प्रॉपर डिफाइन होता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट मेंशन होते हैं, और फिर जो ग्वादर का मास्टर प्लान है उसके ऊपर भी बाय नेम उस बंदे का नाम के साथ वो ज़मीन मार्क की जाती है, ताकि कल को कोई और आके वो उस जगह पे कब्ज़ा ना कर सके, ठीक है। उसके बाद जीडीए अपना काम कंप्लीट करता है और फिर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक लेटर इशू कर देता है, उसे हम लैंड यूज़ सर्टिफिकेट कहते हैं कि इस ज़मीन का जो है वो इस्तेमाल क्या होगा। फिर लेके हम रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, फिर पटवारी से इंतकाल करवाते हैं। मीन्स के इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है ये, तकरीबन ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है इसमें 15 से 20 दिन लग जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हुए। अखबार तैयार होता है, उसके बाद उसका एक टाइम होता है, फिर जीडीए का लेटर जो इशू होता है इसमें कोई हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, फिर आगे रजिस्ट्री का प्रोसेस शुरू होता है। बाकी मेरा ख्याल है पंजाब वगैरह में ये प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, चूँकि यहाँ पे सारी चीज़ों की एक प्लान्ड है, तो वो इसलिए इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इनाम भाई बहुत शुक्रिया। मज़ीद ये भी आई थिंक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, वीडियो हमारी बहुत लेंथी हो जाएगी, तो वो सिंगार ये इस तरह जो आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ बताई हैं उसके बारे में इंशाल्लाह फिर हम 2 से 3 मज़ीद वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद गवादर के बारे में, बहरिया टाउन कराची के बारे में मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे, हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।